हमारे घरों में अब पता नहीं आप खाना किस पे बनाते हैं, लकड़ी के चूल्हे पे बनाते हैं या गैस के चूल्हे पे? लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाते हैं आप लोग? बनाते हैं। और गैस के चूल्हे पे सारे लोग बनाते हैं। लेकिन जब शुरू शुरू में गैस का चूल्हा आया था और लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाने का अभ्यास था हम लोग को, और शुरू शुरू में गैस का चूल्हा जब आया था, पहली बार जब घर में आया होगा तो किसी को चलाने आता था? और अगर हमको नहीं चलाने आता और उसको खोल देते और ऐसे ही छोड़ देते तो क्या होता? और आकर उधर से कोई माचिस जलाता तो क्या होता? हाँ, धड़ाम से ब्लास्ट हो जाता। क्योंकि हमने गैस का चूल्हा तो खरीद लिया, लेकिन गैस कैसे हम घुमाएंगे, कैसे उसमें आग लगाएंगे और कैसे फिर से बंद करेंगे, अगर ये ज्ञान नहीं है तो मेरे लिए वो विध्वंसकारी ही होगी। तो भगवान के रूप में महादेव हमको आपको सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन उसको चलाने का ज्ञान लेने के लिए उनके गुरु स्वरूप से ही जुड़ना होगा। गुरु ही सिखाते हैं जीवन जीने की कला। जीवन सबको मिलता है, लेकिन जीता कोई कोई है। कितने लोगों को आपने जीते देखा है? कितने लोग आपके जीवन में ऐसे हैं जो खराब से खराब परिस्थिति में भी हंसते हुए मिलते हैं आपको? बहुत कम लोग। आप अपने जीवन में चारों तरफ देखिए, जिससे मिलिएगा उसके पास कोई ना कोई दुख है, कोई ना कोई दुखड़ा लेकर वो बैठा है। आप सोचिएगा वो सुखी होगा, लेकिन वो सोच रहा है कि आप सुखी हैं। न वो सुखी है न आप सुखी हैं, यानी दोनों के दोनों दुखी हैं। जीवन जीने की कला महादेव जब सिखा देते हैं तो वो सिखाते हैं गुरु के रूप में, शिष्य को सिखाते हैं कि इन चीज़ों में कुछ रखा उखा नहीं है। 70-80 साल का जीवन है आपका, इससे ज़्यादा कितना होगा? 30 साल, 40 साल, 50 साल तो हम लोग बिता भी चुके। कितने लोग तो 70 साल भी बिता चुके। कभी भी अब जा सकते हैं, यानी जहाँ से आए हैं वहाँ जाना ही होगा। तो 70-80 साल के जीवन में तो इतनी योजना बनाई है हमने कि हम सोचते हैं कि हमको वापस जाना ही नहीं है। लेकिन हमारे सोचने से क्या होता है? हमारे अपने हमारी आंखों के सामने कभी भी चले जाते हैं। तो हम भी चले जाएंगे कभी, अपनों की आंखों के सामने मैं भी चली जाऊंगी, आप भी चले जाएंगे कभी। लेकिन हमारे आपके अंदर जो जीवात्मा है, वो जीवात्मा जो निकल जाए तो शरीर की मौत हो जाती है, और आ जाए तो शरीर जीवित हो जाता है। उस जीवात्मा की यात्रा, उसका जीवन 70-80 साल का नहीं होता है, उसका हजारों साल का होता है। हजारों साल। कितने कपड़े बदलते हैं वो। कपड़े मतलब कितने शरीर, कब किस योनि में आए, कब किस शरीर में आए, कोई नहीं जानता। मानव का तन बड़ा मुश्किल से मिला है, तो मानव के तन में ही एकमात्र आप जीव से शिव हो सकते हैं। एक संभावना है, बिया के रूप में है, लेकिन इसमें बिया को रोप दिया जाए जमीन पे तो ये बिया बहुत बड़ा पेड़ बन सकता है। संभावना है, ये संभावना है मात्र, और कुछ नहीं। हमारे आपके मन में भी शिव के नाम का बिया है, शिव के प्रेम का बिया है। संभावना है कि इस बिया को अगर इन तीनों सूत्रों से आप सींच दीजिए, शिव से मन ही मन दया मांगना, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करिए। शिव की चर्चा करना, यानी शिव की बात दूसरों से करना, ताकि मेरा मन भी याद रखे कि शिव मेरे गुरु हैं। शिव को भाव नमन करना, भाव युक्त मनन करना, ये तीनों चीजों से अगर हम इस प्रेम के बीए को सींच देते हैं तो इसी बीए में जो बेकार पड़ा था और 70 साल 80 साल का जीवन ऐसे चला गया, वही प्रेम का पौधा पल्लवित होता है, पुष्पित होता है, सुगंधित होता है। तब आपसे कोई मिलता है तो उसको शिव की याद आती है। कोई आपसे मिले उसको महादेव की याद आए, कोई आपसे बात कर ले तो उसको महादेव की याद आए, और वो महादेव को भूल नहीं पाए। कौन है ये महादेव? क्या वो जो मूर्तियों में दिख रहे हैं? क्या वो जो तस्वीर में दिखते हैं? इस महादेव का एहसास करने के लिए मन से ही मिलना होगा उनसे।
क्योंकि प्रतीक तो है, इनको भी नमन है, इनकी भी पूजा है, लेकिन मन को अपने महादेव से मिलने के लिए तीनों सूत्रों का सहारा लेना होगा। तो भगवान शिव को अपना गुरु बनाना एकमात्र उपाय है हम मानव के लिए। अब कोई ऐसा गुरु नहीं बचा जो शिव से मिलवा सके। अब स्वयं शिव को ही आना पड़ेगा, आना पड़ा है खुद से खुद को मिलाने के लिए। और इसके लिए उन्होंने सहारा लिया किसका? शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी का, जिसका सहारा लेकर आज हम भी अपनी बात कह रहे हैं। ये मेरी बात नहीं है, ये आपकी बात नहीं है। ये मंच भी जो बना है ये शिव गुरु का मंच है। इस मंच से कोई प्रवचन नहीं होता, कोई सत्संग नहीं होता, कोई बहुत बड़ा विद्वान यहाँ नहीं आया है। यहाँ सब शिव के शिष्य हैं, शिव की चर्चा करते हैं, शिव की बात करते हैं। हमको कुछ भी नहीं आता, लेकिन एक चीज आती है, यही कि बस एक बात नहीं भूली। एक बात जो है वो मैं नहीं भूली कि महादेव मुझको आपसे प्रेम है, महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। ये बात नहीं भूली। भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। सब कुछ भूल जाने के बाद भी महादेव याद रह जाए तो फिर इससे सुंदर जीवन और कुछ भी नहीं हो सकता। और कुछ है? ये काम